हेलो दोस्तों, कि आप भी अपना मैट्रिक परीक्षा 2026 में देने वाले हैं और आपका मैथ काफी कमजोर है। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए त्रिभुज चैप्टर के मोस्ट वीविया ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसको अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो दोस्तों आज आपका 8 से 10 नंबर ऑब्जेक्टिव में त्रिभुज चैप्टर से पूरा हो जाएगा। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है और इस वीडियो का हर एक ऑब्जेक्टिव काफी महत्वपूर्ण है, जिसको मैंने एनालिसिस करके ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन बैंक के आधार पर, जो कि आगे के वर्ष में यानी कि 2026 में पूछा जाएगा, उस आधार पर सारे ऑब्जेक्टिव को अलग किया हूं दोस्तों। तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। मैं कहना चाहूंगा आप इस वीडियो को पूरा पूरा वॉच करें, ताकि आपसे कोई भी एक क्वेश्चन ना छूटे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करते हैं दोस्तों, तो मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को काफी अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप यह वीडियो अच्छे से समझ पा रहे हैं तो विश्वास रखिए, आपका बिहार बोर्ड परीक्षा काफी अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आज मैं जो आपको टॉपिक कराने वाला हूं उस टॉपिक से बिहार बोर्ड परीक्षा में हर एक वर्ष कम से कम 8 अंक पूछे ही जाएंगे और उससे ज्यादा भी हो सकता है दोस्तों, 10 नंबर तक भी जा सकता है। तो आज का यह वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 1 से इतना नंबर आएगा दोस्तों, और आगे आएगा पार्ट 2। पार्ट 2 से भी लगभग इतना नंबर का पूछा ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 है तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। दोस्तों, क्या पूछा? परिमाप का अनुपात। तो आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों? तो आप देखिए, आपको ध्यान क्या रखना है, किसी भी दो बहुभुजों के भुजा का तथा परिमाप का जो अनुपात होता है वो क्या होता है दोस्तों? हमेशा बराबर होता है। यहाँ पे हमें भुजा का अनुपात दिया गया है दोस्तों 3:4, इसीलिए इसके परिमाप का भी अनुपात होगा 3:4। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके लिए इस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट भी दिया हूँ ऑब्जेक्टिव के साथ, क्योंकि मैं जानता हूँ बिहार बोर्ड के बच्चे का त्रिभुज चैप्टर काफी कमजोर होता है, जिसके लिए अगर कोई भी बच्चा पूरा कंप्लीट थ्योरी नहीं पढ़ा होगा तो उसको भी यह वीडियो पूरी समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं इस तरह से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों, वीडियो को पूरा पूरा वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही साथ कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि वो भी बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सके। तो दोस्तों, पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आप यहाँ से बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहले प्रश्न का सही आंसर। तो चलिए दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न है हमारा, सभी वर्ग होते हैं। क्या है दोस्तों? सभी वर्ग होते हैं, ये प्रश्न है। सभी वर्ग समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं या समानुपाती होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, सभी वर्ग क्या होते हैं? आपस में समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। तो इसके लिए आप पहले कुछ थ्योरी देख लीजिए। थ्योरी क्या है दोस्तों? आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, निम्न आकृति आपस में हमेशा समरूप होते हैं दोस्तों। नीचे जो मैंने आकृति का नाम लिखा है वो हमेशा क्या होगा दोस्तों? समरूप होगा। कौन कौन सी आकृतियां? समबाहु त्रिभुज। क्या है दोस्तों? समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या है? वर्ग। दूसरा क्या है? वर्ग। तीसरा क्या है? वृत्त। चौथा क्या है? गोला। तो मैंने ये जो 4 आकृति लिखे हैं दोस्तों, वो हमेशा समरूप होते हैं। इसके बाद आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख सकते हो, वो कोई शिक्षक नहीं बताएगा जल्दी आपको। समबहुभुज। क्या? समबहुभुज। कोई भी समबहुभुज हो तो दो समान, कहने का मतलब है दोस्तों, समबहुभुज किसे कहते हैं? ऐसा बहुभुज जिसका सभी भुजा बराबर हो। समबहुभुज किसे कहेंगे? ऐसा बहुभुज जिसका सभी भुजा बराबर हो। मान लीजिए कोई पंचभुज है, 5 भुजाओं वाला बहुभुज है, और ऐसा एक और पंचभुज है। ठीक है, अगर दोनों पंचभुज जो बना हुआ है उसका पांचों भुजा बराबर हो तो वो आपस में क्या होगा दोस्तों? समरूप होगा। तो यहाँ पे मेरा प्रश्न है, सभी वर्ग होते हैं, तो ध्यान रखिएगा सभी वर्ग समरूप। प्रश्न संख्या 3 है, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब के कटान बिंदु को कहा जाता है, यानी कि जहां तीनों शीर्ष के शीर्षलंब का कटान बिंदु होता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? लंब केंद्र। क्या कहा जाता है? लंब केंद्र। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, यह कथन किसका है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का, यहाँ पे अनुपात होगा, संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। तो दोस्तों, आप जानते होंगे यह कथन किसका? तो यह कथन है आपके थेल्स का। ठीक है दोस्तों,
यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट में लिख दीजिए यस सर समझ में आ गया। 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 2a है तो उसका ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए यह क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसका भुजा ये हो जाएगा 2a, ये पूरा भुजा हो जाएगा आपका, ये पूरा हो जाएगा 2a। लेकिन हमें पूरा नहीं लेना, हमें क्या करना है, शीर्ष एक लंब डालना है। लंब क्या करेगा, आधार को समद्विभाजित करेगा, तो यहाँ से इधर हो जाएगा हमको a। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पे लंब है तो समकोण हो जाएगा। हमें इस समकोण त्रिभुज में कर्ण 2a है, आधार a है, तो इसीलिए दोस्तों क्या निकालना है, लंब यानी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई बराबर या लंब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, रूट के अंदर में। ठीक है, रूट के अंदर, ऊपर में मैं लिखता हूँ दोस्तों, रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है दोस्तों 2a, 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस आधार a का स्क्वायर a स्क्वायर। आप यहाँ पे घटाइएगा तो क्या आएगा, रूट के अंदर 3a स्क्वायर। देखिए 3 तो रूट के यहाँ पे बराबर है दोस्तों, देखिए 3 तो रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन ए पे स्क्वायर है तो यह रूट से बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3a, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर यह वीडियो आपको समझ आया है तो लिख दीजिए सर समझ में आ गया, या ओके सर, इतना कमेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करते रहिएगा तो हमें लगेगा कि हम जो आप तक पहुंचा रहे हैं वो सफल हो रहा है, हमारा मनोबल बढ़ेगा दोस्तों। तो आप जल्द से जल्द इस वीडियो पे कमेंट कीजिए अगर यह वीडियो आपको समझ में आया हो तो। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 6 क्या है, प्रश्न है दिए गए आकृति ई एफ जी में एल एम समांतर एफ जी है। क्या है दोस्तों, ये जो एल एम है ये समांतर है इस एफ जी के, तो हमें एल ई का मान ज्ञात करना है दोस्तों। किसका मान ज्ञात करना है, एल ई, यहाँ पे जो वाट लिखा हुआ है हमें इसी का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो आप थेल्स प्रमेय में पढ़े होंगे, थेल्स प्रमेय में क्या है दोस्तों, यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा गुजारी जाती है तो वह शेष दो भुजा को क्या करती है दोस्तों, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो चलिए दोस्तों हम अच्छे से समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे ब्लर किया हुआ हटा रहा हूँ, वहाँ पे मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो पहले क्या है दोस्तों, ई एल बटे एल एफ बराबर ई एम बटे एम जी। ई एल ये वाला भाग, ई एल बटे एल एफ ये नीचे वाला भाग बराबर, अब आगे वाली भुजा ई जी में देखिएगा ई एम बटा एम जी। या क्या कहाँ से आया है दोस्तों, थेल्स प्रमेय से, प्रमेय 6.1 से। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलिए, इतना तक समझ गए होंगे तो अब आगे चलते हैं। अब हमें सबका मान रख देंगे, ई एल बटे एल एफ का मान 7.2 है तो रख दीजिएगा बराबर, ई एम का मान 1.8 है दोस्तों, बटे एम जी का मान 5.4 सेंटीमीटर रख दिए। अब आगे चलते हैं, आगे चलिएगा तो यहाँ पे ई एल बराबर क्या होगा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कोना कोनी गुना जिसको बोलते हैं, तो वह कर दीजिएगा। यहाँ पे 7/2 भागा में है तो बराबर को सट जाएगा तो गुना में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दशमलव उड़ा दिया मैंने, 1.8 और 5.4 का दशमलव उड़ गया, कुछ नहीं बचा। अब 18 से 54 काटेंगे, कितना मतलब 18 का 18, 18 दूना 36, 18 या 54, 3 मर से। अब 3 से काटेंगे 7.2 को, तो कितना आ जाएगा 2.4। तो यही 2.4 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यही 2.4 क्या हो जाएगा हमारा दोस्त, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों हम आपके लिए काफी बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन भी लेकर आए हैं, ताकि आप अच्छे से प्रश्न को समझ सके। बिहार बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न काफी ज्यादातर पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर यह प्रश्न आपको समझ में आया हो तो कमेंट में यस सर लिखकर कमेंट कीजिए, कमेंट को भर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर यह क्वेश्चन समझ में आया हो तो यस सर लिखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ दो समरूप त्रिभुज हैं, तो हमें एरिया ऑफ एबीसी दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एरिया ऑफ डीईएफ कितना दोस्तों 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। अगर ये इस प्रश्न का आंसर आता है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। जिन जिन दोस्तों को इस प्रश्न का आंसर नहीं आता है तो उनके लिए हम कुछ लेके आए हैं, आप पहले उसको देखिए। दोस्तों यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर हो। क्या लिखा हुआ है, यदि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर हो तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात ए अनुपात बी होगा। क्या होगा दोस्तों, ए अनुपात
बी होगा। तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। 36 को आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। हमें इन्हीं का अनुपात दिया गया है दोस्तों, इन्हीं का जो अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर के रूप में है, इसलिए इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? संगत भुजाओं का अनुपात इसलिए हो जाएगा 6:7। क्या हो जाएगा दोस्तों? 6:7। और 6:7 किस ऑप्शन में है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी में है 6:7। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 में त्रिभुज डी या फिर त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है कि कोण डी कोण क्यू के बराबर है, कोण आर कोण ई के बराबर है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा? तो दोस्तों, अगर आप में से किसी को इस प्रश्न का उत्तर आता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, और जिन दोस्तों को नहीं आता वो ध्यान से देखिए। यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत शीर्ष, शीर्ष का मतलब कोण, संगत शीर्ष या कोण क्या है दोस्तों? बराबर है। तो शेष शीर्ष जो होगा वो भी बराबर होगा, शेष एक शीर्ष भी क्या होगा? बराबर होगा। हमें यहाँ पे कोण डी बराबर कोण क्यू दिया हुआ है। डी ई एफ एक त्रिभुज है और पी क्यू आर एक त्रिभुज है दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा कलर चेंज करते हैं। इसमें हमें दिया गया है डी बराबर क्यू दिया गया है दोस्तों, उसके बाद आर बराबर ई दिया गया है दोस्तों। तो शेष जो बच गया ना, वो दोनों क्या होगा? शेष जो बच गया वो दोनों अब बराबर होगा। शेष क्या होता है दोस्तों? इधर से एफ बचा है और इधर से पी बचा है। तो ये दोनों अब क्या होगा दोस्तों? ये दोनों बराबर होगा। तो कौन एफ बराबर कौन पी कहाँ है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए में है कौन एफ बराबर कौन पी, यही हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको समझ में आया हो, आप कमेंट में यस सर लिखकर जरूर भेजिएगा दोस्तों। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, आपके कमेंट से आप जरूर कमेंट करेंगे। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्रमशः 36 और 24 है। तो यदि PQ बराबर 10 है तो AB बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज है और उसका परिमाप अगर 36 और 24 है, तो एक त्रिभुज का हमें भुजा दिया गया है और दूसरे त्रिभुज का भुजा ज्ञात करना है। तो क्या होगा दोस्तों? समरूप त्रिभुज है तो इसीलिए इनके भुजाओं का क्या होगा? अनुपात बराबर होगा, और भुजा का अनुपात और परिमाप का अनुपात बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे सोल्यूशन देखिए। मैंने लिख के लाया है भुजा का अनुपात बराबर होगा परिमाप के अनुपात के, इसलिए पहले त्रिभुज ABC है और फिर PQR है। तो ABC त्रिभुज का परिमाप ऊपर में, PQR का नीचे में। आप इतना समझ सकते हैं, ABC का परिमाप ऊपर में बटा PQR का नीचे में बराबर। इधर ABC का ऊपर में दिए हैं तो आगे भी ABC वाला ऊपर में देंगे। त्रिभुज ABC का AB भुजा है, इसको दे दिए ऊपर में, बटा PQ त्रिभुज PQR का भुजा है तो वो कितना है? 10 है, उसे दे दिए नीचे में। अब आप इसको काटिएगा तो काट के 36/24 को कितना आया? 3/2 आया। कितना है दोस्तों? 3/2। अब इस 2 से इस 5 को आप काट सकते हैं, 2 पंचा 10, 5 ऊपर में यहाँ पे 3 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ दोस्तों? 3 बचा हुआ है। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 15। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, 15। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप जरूर से कमेंट करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करें। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न संख्या 10 है, त्रिभुज ABC में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि DE समांतर BC है। यदि AD/DB बराबर 4/5 हो और AC बराबर 18 सेंटीमीटर हो तो AE का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा, तो हम फिगर के माध्यम से आसानी से समझेंगे। दोस्तों, हमारा फिगर इस तरह से है, जो यहाँ पर ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, और वहाँ पर डी क्या है? समांतर है, किसके? BC के समांतर है DC। और हमें जो जो मान दिया गया है मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। हमें ज्ञात क्या करना है? ये यहाँ पर जो वाट लिखा हुआ है दोस्तों, हमें वही यही ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ज्ञात करेंगे। किस मेथड से ज्ञात करेंगे तो आप जानते होंगे, इसके लिए परिमेय 6.1 थेल्स परिमेय दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमें AD/DB दिया हुआ है, कितना है? 4/5, और AC कितना? पूरा पूरी 18 है। तो इसको ज्ञात करते हैं। चलिए क्विक लेके आए हैं, उसमें चलते हैं, देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों? AD/AB। AD पहले ये छोटा वाला भाग, फिर ये पूरा बड़ा वाला भाग। तो AD/AB बराबर AE/AC, AE/AC। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो AD कितना? 4 है, और AB कितना है दोस्तों? AB
आपको यहाँ पे 5 दिख रहा होगा, 5 नहीं है, ए बी एफ पूरा है, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बराबर ए या छोटा वाला भाग बटा 18 या बड़ा वाला भाग। अब आगे चलते हैं, तो इसीलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम इस नीचे वाले 18 को उस तरफ भेज दे गुना के रूप में, तो क्या हो जाएगा, ए का मान आ जाएगा। कितना आया, 4/9 गुना 18, 9 से काट दिया 18 को 2 बार में, तो ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना 2 8, तो ए भी बराबर 8 आ जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न संख्या 11 दोस्तों, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर है तथा कोण क्यू बराबर कितना है दोस्तों, 40 डिग्री है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कोण पी ज्ञात करना है। तो चलिए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने फिगर आपके लिए बनाया है। यहाँ पे एक त्रिभुज लिया पी क्यू आर, जिसमें हमें दिया हुआ है पी क्यू समांतर है पी आर के। पी क्यू भुजा जो है, यह पी क्यू भुजा पी आर भुजा के क्या है दोस्तों, समांतर नहीं बराबर है। थोड़ी सी गलती हो गई दोस्तों, समांतर नहीं बराबर है। ठीक है, तो पी क्यू बराबर है क्यू आर के तथा कोण क्यू बराबर 40 डिग्री। ये जो कोण है ना, आपको दिख रहा है, ये 40 डिग्री है। तो हमें कोण पी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर जो वाट लिखा हुआ है, हमें उस कोण का मान ज्ञात करना है। उस कोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि बराबर भुजा के सामने वाला कोण बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भुजा के सामने वाला कोण 40 है, और ये भुजा के सामने वाला कोण कितना हो जाएगा, दोनों भुजा बराबर है, इसलिए ये कोण भी 40 आ गया। तो कोण आर कितना आ गया दोस्तों, 40। ठीक है, तो चलिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते हैं। क्योंकि पी क्यू जो है भुजा बराबर है पी आर के, इसलिए कोण क्यू हो जाएगा, कोण आर के बराबर हो जाएगा, और कोण आर का मान 40 आ गया। आगे बढ़ते हैं, तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें कोण पी का मान ज्ञात करना है। कोण क्यू 40, कोण आर 40, 40 को जोड़िएगा आपको कितना आ जाएगा दोस्तों, 80। तो कोण पी + 80 बराबर हो जाएगा दोस्तों 180। यहाँ से आप पी का मान ज्ञात कीजिएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, तो कोण पी बराबर हो जाएगा 180 - 80, अर्थात कोण पी का मान आ जाएगा दोस्तों 100। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही कमेंट में आप यस सर। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, किसी समद्विबाहु कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बी है और समान भुजा ए है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर आपको सूत्र याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो चलिए आगे देखते हैं फिगर के माध्यम से। मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया दोस्तों, जहाँ पे त्रिभुज ए बी सी है, जिसका समान भुजा ए बी और ए सी मैंने मान लिया ए दिया हुआ है, और उसका आधार कितना दोस्तों बी है। ठीक है, मैंने वहां से एक लंब डाला, यानी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, वो कितना एच है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए आधार को समद्विभाजित कर देगा, तो डी सी का मान कितना आ गया दोस्तों, b/2 आ गया। अब हम त्रिभुज में देखेंगे, किस त्रिभुज में, तो त्रिभुज एडीसी में। एडीसी में ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है दोस्तों, कर्ण ए है, ए का स्क्वायर माइनस आधार कितना है दोस्तों, b/2 है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा, माइनस b/2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा b²/4। अब एच का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 4a² माइनस b²/4। आगे देखते हैं, आगे कितना एच बराबर आ जाएगा, रूट अंदर 4a² माइनस b²/2। 2 बटे में कैसे आ गया दोस्तों, रूट से बाहर आ गया, यहाँ पे रूट के अंदर 4 है, 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो अब ए बी सी यानी बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो 1/2 गुना आधार, बड़ा वाला त्रिभुज का आधार बी है दोस्तों, गुना ऊंचाई, जितना ये ऊंचाई है वही होगा। तो अब आगे सोल्यूशन कीजिएगा, तो यहाँ पे बटे-2, यहाँ पे बटे-2, बटे में 4 आ जाएगा, तो पूरा सोल्यूशन क्या होगा, बी रूट अंडर 4a² माइनस b²/4। यानी कि आप मिला सकते हो, ऑप्शन नंबर किसमें है सेम, ऑप्शन नंबर डी में है सेम, तो ऑप्शन नंबर डी हो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर। अगर यह वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को क्या कर सकते हैं दोस्तों, लाइक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लाइक, साथ ही साथ कमेंट करें यह वीडियो आपको कैसा लगा हो। साथ ही साथ कमेंट में आप यह बता सकते हैं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। दोस्तों हम आपके हर एक कमेंट का महत्व जानते हैं, तो आप बेहिचक कमेंट कीजिए, पूछिए। आप हमारे सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो भी बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छे से कर सके। तो अंततः हम आगे आपके लिए लेकर आएंगे इस वीडियो का पार्ट 2,
जिसे आप आराम से देखिएगा। अगर आप उसे नहीं देखते हैं दोस्तों तो आपका बिहार और परीक्षा में समझिए 5 ऑब्जेक्टिव तो गया। ठीक है दोस्तों, तो वो वीडियो भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसी तरह वीडियो में पूरा बने रहें, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।